क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको गिवन है यहाँ पे a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स अलॉट कर रखा है 0 1 -1 1 2 1 0 3 -2। ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और वैल्यू पूछा गया है इसने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। इस पे डिस्कस करना है आपको। इसकी ऑप्शंस भी गिवन है यहाँ पे -1 1 2 एंड 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हिट करता है इसमें। क्या आपको एक प्रॉपर्टी पता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्लियर है आपको गाइस? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये बनता है। तो इसमें देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं इसके हिसाब से इसको ओपन करूं, इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन किया जाए तो क्या बनेगा, ये ए रहेगा और ये पूरा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी और होता है, एक प्रॉपर्टी और होता है डिटर्मिनेंट के अंदर। उसमें क्या करते हैं वो देखिएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अगर फाइंड आउट करना हो तो इसका आंसर बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n -1, टू द पावर n -1। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर, डिटर्मिनेंट में दो एडजॉइंट आ जाए, दो एडजॉइंट आए इस तरह से, ठीक है, तो नंबर ऑफ एडजॉइंट काउंट कीजिएगा आप। यहाँ पे दो एडजॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n -2, n -2। अगर 3 एडजॉइंट होते, यहाँ पे 3 एडजॉइंट होते, एक एडजॉइंट और आ जाता, तो आंसर बनता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n -3। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी काम करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किस कॉलम में, किस रो के अंदर लाई कर रहे हैं वो चेक कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, इसी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। सो अगर आपने यहाँ पे एक्सपेंड किया तो 0 से जब एक्सपेंड करोगे तो आंसर पूरा 0 हो जाएगा। अगर इस 0 से एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे भी आंसर 0 बन जाएगा। तो ओनली एक्सपेंड किससे करना है आपको, ओनली एक्सपेंड करना है इसको 1 से, 1 से एक्सपेंड करना है। तो चलिए 1 से एक्सपेंड करते हैं, बट यहाँ जो 1 का साइन होगा, इस डिटरमिनेंट के एक्सपेंड में साइन क्या काम करता है, प्लस माइनस प्लस, और अगर ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, और ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। मुझे एक्सपेंड किससे करना है, 1 से एक्सपेंड करना है। तो 1 का साइन कैसा है यहाँ पे, यहाँ साइन माइनस का है और ये 1 खुद प्लस का है, तो ओवरऑल -1 बना। अगर मैं इस 1 से एक्सपेंड करता हूं तो कोरोस्पोंडिंग कॉलम को ऐड करेंगे हम, कोरोस्पोंडिंग रो को ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो एलिमेंट्स बनेंगे आपके पास 1 -1 3 एंड -2 बनेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई -2 को, तो आंसर आएगा -2। उसके बाद फॉर्मूले के अंदर माइनस आता है, फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। सो 3 मल्टीप्लाई -1 आंसर इज -3, सो माइनस माइनस +3, सो 3 -2 आंसर देगा 1, और 1 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए -1 से तो आंसर माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, -1। अगर मैं -1 यहां रखता हूं तो -1 मल्टीप्लाई, देखिए इसका फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n -1। अब यहाँ पे n क्या है, n क्या है, यहाँ पे n बिलोंग करता है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो वहां पे सिंपली लिखते हैं हम इसको A3 an, स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे शो किया जाता है an। तो यहाँ पे जो n होगा वो 3 बन जाएगा, n जो होगा वो क्या बन जाएगा, 3। सो -1 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू -1 टू दी पावर 3 -1। अगर 3 -1 करें तो वैल्यू क्या देगा आपको, 2 देगा। सो 3 -1 में वैल्यू क्या आई, 2। सो -1 मल्टीप्लाई -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 पॉजिटिव 1 होगा। सो -1 को अगर +1 से करें तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सो -1 मतलब कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 को आप समझ लीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट आए तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं, मैं फिर से उस पर बात कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है वो उसमें हमें गिवन कर रखा है, गिवन दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी अपॉन 4 एंड फाइंड करवा रहा है वो इनवर्स ऑफ 4a, इनवर्स ऑफ 4a फाइंड आउट करवा रहा है वो इनवर्स ऑफ 4a। तो देखो इनवर्स अगर निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे हम 4a की पावर -1 कर देंगे, 4a की पावर -1 करेंगे। अब 4a की पावर -1 मतलब 4 की पावर -1 इंटू a की पावर -1, 4 की पावर -1 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई a की पावर -1 आपको दिया हुआ है b अपॉन 4। सो आंसर क्या आ गया b/16, b/16। तो b/16 आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स x का जो ऑर्डर गिवन कर रखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज 2/3। मैट्रिक्स y का जो ऑर्डर गिवन है, मैट्रिक्स y का वो गिवन है m/n, और मैट्रिक्स जो xy आया xy उसका जो ऑर्डर दे रखा है वो 2/5 गिवन कर रखा है, 2/5। ठीक है, अब आपसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स y, y के अंदर जो मैट्रिक्स होगा y, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो आप सिंपल तरीके समझिए, पहले किसी मैट्रिक्स में अगर ऐसे एलिमेंट गिवन कर रखे हैं तो आप काउंट कर सकते हैं उनको 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे 6 है। ठीक है, इसका ऑर्डर देखना चाहे देखो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, इसका मतलब रो कितनी है 2 है, और कॉलम्स 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो कॉलम यहाँ पे 3 आ रहे हैं। सो 2 × 3 करे तो आंसर कितना होगा 6 होगा। इसका मतलब मैं ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर m × n करें तो जो mn आएगा वो इसका क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ऐसे ही हम इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो आपके पास यहाँ पे xy आपको प्रोवाइड करवा रखा है, xy प्रोवाइड करवा रखा है। xy आएगा कैसे मुझे बताइए, xy कैसे आएगा, अगर x को y से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, अगर x को y से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर xy आ जाएगा। xy का आपको ऑर्डर क्या गिवन है 2/5 है, y का ऑर्डर आपको m/n गिवन कर रखा है, x का ऑर्डर आपको 2/3 दे रखा है। अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो मुझे बताइए आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है। तरीका होता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब यहां से क्लियर हो रहा है कि 3 जो है वो m की वैल्यू बनने वाला है, m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट रखे गए हैं, जो आपके पास ऑर्डर बचे हैं, उसको एज इट इज यहाँ पे राइट डाउन कर दीजिए 2 × 1 2 × n, ये n है, सो 2 × n लिख दो आप यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो ये बचे हुए एलिमेंट होंगे, तो 2 × n। अब इससे आप कंपेयर करेंगे तो 2 सेम आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। सो n इज इक्वल टू क्या आ गया 5। अब आपको निकालना क्या था, देखो आपको निकालना था नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे y के अंदर। अगर मैं उसका ऑर्डर चेक कर लूं, देखो इसमें ऑर्डर क्या है 2/3 का है, अगर मैं 2/3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो मुझे पता लग गया यहाँ पे कि m की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है और n की वैल्यू 5 आ रही है, तो 5 3 जा क्या हो गया 15। सो 15 ऑप्शन है यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। यस, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको 4 मिला हुआ है f of x is equal to x plus 2 when x less than 0 e की पावर x when x is greater than equal to 0 and less than equal to 1, and third one is 2 minus x where x is greater than 1. So find out number of discontinuity points. सो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने आपको गाइस यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, कि मतलब ये फंक्शन जो है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस बनने वाला है, आपको ये बताना है। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी चेक कहाँ करनी है, कंटिन्यूटी चेक कहाँ करनी है वो बताइए आप। आपको यहाँ चेक करनी है 0 पे और 1 पे, 0 पे और 1 पे आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर कोई फंक्शन में LHL इज नॉट इक्वल टू RHL बन जाए,
अगर कोई फंक्शन LHL में RHL में अनइक्वल बन जाए, इसका मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट राइट डाउन कर दिया जाएगा वहां पे, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। अगर LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है तो मैं लास्ट में चेक करूंगा उस फंक्शन की वैल्यू, और अगर तीनों इक्वल आ जाए, इसका मतलब फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। सो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, पहले हम चेक करेंगे जीरो पे। देखिए यहाँ पे जीरो पे चेक करने वाले हैं, सबसे पहले जीरो पे चेक करेंगे। कैसे पता लगा जीरो पे चेक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे LHL भी गिवन है। LHL कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स, LHL का मतलब होता है उससे छोटी वैल्यू। अगर आप जीरो पे चेक कर रहे हैं तो देखो जीरो यहाँ पे लाई कर रहा है, अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होता है। इंक्रीज मतलब RHL, राइट हैंड की तरफ बात कर रहे हैं आप। अगर हम जीरो से कम की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो जीरो से छोटे के लिए LHL यूज करेंगे, जीरो से बड़े के लिए RHL यूज करेंगे, और एट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम जीरो यूज करेंगे। सो यहाँ पे पहले हम मैं चेक करके बता रहा हूं आपको, जीरो पे एट x इज इक्वल टू जीरो। सो जीरो पे यहाँ पे LHL नोट कीजिए, LHL। सो LHL मतलब जीरो से छोटा। सो x की वैल्यू लेस देन क्या होगी, जीरो होगी। अब लेस देन जीरो में फंक्शन कौन आ रहा है, फंक्शन आ रहा है x प्लस टू। सो एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस टू, और मैं चेक कर रहा हूं जीरो पे, तो x की जगह जीरो रख दीजिए यहाँ पे। सो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस टू, देन फाइनल आंसर इज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू। तो यहाँ पे वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो टू आ गया है। नेक्स्ट हम चेक करें यहाँ पे RHL। अगर मैं RHL चेक करूं यहाँ पे, तो RHL मतलब x की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं आप, तो जीरो से बड़े के लिए अलग से डिफाइन किया हुआ है। देखिए यहाँ ऐसे फंक्शन अगर इस तरह से आते हैं जो अलग अलग क्राइटेरिया में फिक्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं कि इस रिस्ट्रिक्शन के लिए ये फंक्शन काम करेगा, इस क्राइटेरिया में ये फंक्शन काम करेगा, इस क्राइटेरिया में ये फंक्शन काम करेगा। ऐसे फंक्शंस को स्टूडेंट बोला जाता है पीस वाइज फंक्शंस जो होते हैं, लाइक मॉडुलस फंक्शन एक पीस वाइज फंक्शन है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट पीस वाइज फंक्शंस है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पीस वाइज फंक्शंस है। तो यहाँ पे कई पीस वाइज फंक्शंस होते हैं जो इस तरह से ब्रेक होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे RHL की बात करें तो x को जीरो से बड़ी में फंक्शन कौन आ रहा है, फंक्शन आ रहा है e की पावर x। तो अगर उस x में जीरो रख दिया जाए तो e की पावर जीरो मतलब वन। सो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वन आ गया। एफ ऑफ जीरो क्या आ गया, वन। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट में टू आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में वन आ रहा है। सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बन चुका है, डिसकंटिन्यूअस बन चुका है। अब मैं चेक करके बताऊंगा आपको वन पे कि वन पे क्या आने वाला है। ऐसे सेम आप चेक कर सकते हैं वन पे भी। सो वन पे चेक करके दिखाते हैं। देखो आपको यहाँ पे आप समझिए चीजों को। देखो अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो आपको आगे तक काम आएगी, लाइफ में काम आएगी पूरी चीजें आपको। सो अगर मैं चेक करूं एट x इज इक्वल टू वन पे, तो LHL चेक करेंगे। LHL बोल के दिखाइए, यहाँ पे LHL क्या होने वाला है, LHL होगा मतलब वन से कम, वन से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, सो वन से छोटा हो जाएगा। तो वन से छोटे के लिए, लेस देन वन के लिए फंक्शन कौन सा आ रहा है बताओ, लेस देन वन कौन सा, ये लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है, ये है ऑब्वियस ग्रेटर देन वन, और ये लेस देन वन है। तो लेस देन वन में e की पावर x आ रहा है, तो e की पावर x रखें, और x की जगह कहाँ क्या रखें, x की जगह रखेंगे हम वन। सो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू e की पावर वन। e की पावर वन क्या होता है, e। नेक्स्ट अगर मैं RHL साइड चेक करूं, RHL, सो RHL मतलब मैं वन से राइट हैंड साइड मूव कर रहा हूं, तो x की वैल्यू वन से ज्यादा होगी, वन से ज्यादा के लिए फंक्शन आएगा टू माइनस एक्स, एफ ऑफ x इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। उसमें मैं यहाँ पे x की जगह क्या रखूंगा, वन। सो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू माइनस वन, देन फाइनल आंसर इज वन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे e जो है वन के इक्वल कभी नहीं होता है, इसलिए दोनों अनइक्वल है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आया, लिमिट इक्वल नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट
नहीं करेगी और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ब्रेक हो जाएगा ग्राफ। ग्राफ ब्रेक होगा तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट में आ जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी कहां कहां बनाई आपने? आपने 0 पे बनाई है, आपने 1 पे बनाई है। 2 पॉइंट पे आपने डिसकंटिन्यूटी बना दी है, इसलिए 2 इसका आंसर होने वाला है। 2 कौन आ रहा है यहाँ पे? सी। ऑप्शन सी यहाँ पे बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको गिवन गाइस, यहाँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स गिवन कर रखा है। उसके बाद एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब गिवन है और इसमें वैल्यू निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1/2 पे निकालना है, 1/2 पे। सो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसमें y जो है f ऑफ 1 अपॉन एक्स गिवन कर रखा है। तो देखो ये f ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या चीज है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स गिवन कर रखा है। इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है। लाइक आपको गिवन कर रखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो पहले डेरिवेटिव किसका करेंगे आप? पहले डेरिवेटिव करेंगे साइन का, तो बनेगा कॉस एक्स स्क्वायर। फिर आप डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का तो बन जाएगा 2x। फिर डेरिवेटिव करेंगे x का तो वैल्यू क्या होगी 1। इसको बोलते हैं चेन रूल से आप डेरिवेटिव करते हैं, तो कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप चेन रूल लगा के इसका डेरिवेटिव इजीली कर सकते हैं। तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया गाइस? dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश 1 अपॉन x। पहले f का करेंगे तो f डैश हो जाएगा, उसके बाद f 1 अपॉन x का करें सो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनता है। अब इसमें किसकी जरूरत है आपको? एफ डैश एक्स की नीड है, एफ डैश एक्स। यहाँ पे अगर नोटिस किया जाए तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स से आ रही है, 1 अपॉन एक्स। एक्स की जगह क्या रखा हुआ है यहाँ पे? 1 अपॉन एक्स। तो देखो एफ डैश एक्स को इसने इस तरह से डिफाइन किया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर इस एक्स में मैं 1 अपॉन एक्स पुट कर दूं, बिकॉज मुझे 1 अपॉन एक्स चाहिए एक्स की जगह, तो 1 अपॉन एक्स रखे हैं तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन एक्स का 3। पावर कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ f डैश 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बन चुकी है आपके पास 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपसे वैल्यू पूछा है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बताइए x इज इक्वल टू 1/2 पे। तो x की जगह 1/2 पुट करना आपको, तो 1 का क्यूब तो 1 हो गया, डिवाइड में x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है आपको? 1/2 पुट करना है। अगर मैं x की जगह 1/2 पुट करूंगा तो 1/2 का होल क्यूब होगा। अगर यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे 1/2 तो 1/2 की पावर 2 होगी। अब यहाँ थोड़ा सोल्व कीजिए इसको। अगर सोल्व करते हैं आप तो यहाँ वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज माइनस 1 अपॉन 1 का होल क्यूब इज 1 और यहाँ 2 का होल क्यूब करेंगे तो 8 बनेगा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2, सो 2 टू द पावर 2 मीन 4। सो ये बन जाएगा आपके पास, ये वैल्यू कहाँ मूव करेगी? 8 मल्टीप्लाई माइनस 1, सो माइनस 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4, देन फाइनल आंसर इज माइनस 32। सो माइनस 32 मीन ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन है सी। तो फाइनल आंसर सी बन जाएगा गाइस, ठीक है।